हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज 9th क्लास की वर्कशीट 88 है और जिसमें चैप्टर 10 सर्कल वृत्त का रिवीजन करेंगे। और इसमें जो है इसमें देखिए ये 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं और सोल्व करने के भी हैं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में एक साथ लिखे हुए हैं, तो यहीं से सोल्व करेंगे इसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए राउंड पिज्जा इज कट इनटू 4 इक्वल पीसेज, यानी एक वृत्ताकार पिज्जा को 4 भागों में बांटा जाता है। तो जैसे इस तरह से वृत्त के आकार का पिज्जा इस 4 पार्ट में बट गया। प्रत्येक भाग क्या प्रदर्शित करेगा? तो प्रत्येक भाग में या तो ये सेगमेंट होगा, सेक्टर होगा, कोड होगा, सर्कल होगा, इनमें से एक आंसर इसका सही होगा इसमें। तो देखिए इसकी आपको थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए। जैसे ये सर्कल है और जो भी इसमें ये सेंटर है, सेंटर ये रेडियस है, त्रिज्या है इसकी। तो जो रेडियस और ये सेंटर से जो और ये आर्क है, तो आर्क और रेडियस के जो बीच का जो रीजन होता है, जगह होता है, ये होता है, इसे सेक्टर बोलते हैं। तो इसमें हिंदी में से त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो इसका बी आंसर सही होगा, त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो फिर से देख लीजिए, सेंटर से जो भी रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस के बीच का, दोनों रेडियस के ये रेडियाई और आर्क के जो बीच का जो एरिया है इसे हम सेक्टर बोलेंगे इसमें। और अगर इसमें कोड बनी हुई है, ये कोड बनी हुई होती हो, तो इस ट्रायंगल को छोड़कर जो है ये सेगमेंट होता है इसमें। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं इसमें। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें करते जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो होगा इसमें ये त्रिज्यखंड इसका, यानी सेक्टर जो है, पिज्जा को 4 भागों में बांटेंगे, तो जो प्रत्येक भाग जो एक त्रिज्यखंड यानी सेक्टर होगा। तो बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें एक डायमीटर है ऑफ द सर्किल। तो ए डी द डायमीटर ऑफ सर्किल, ए बी कोड। तो देखिए ये डायमीटर है और ये इसमें कोड बनी हुई है इसमें। ए डी 34 है ये, तो ये डायमीटर 34 है, तो रेडियस इसकी 17.5 हो जाएगी, 17 इधर हो जाए इसमें। ए बी 30 सेंटीमीटर है, तो ए बी इसमें जो है इस तरह से ये ए बी है कितना 30, ये 30 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसमें फाइंड क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देन डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर से जो डिस्टेंस ये फाइंड करनी है। तो देखिए इस ट्रायंगल में एक तो ये ट्रायंगल बन गया इसमें, और ये जितनी भी ए बी की लेंथ है ये 30 है, तो इसमें भी ये सेंटर से बाइसेक्ट होती है। तो 15 ये इधर होगी और 15 ये इस तरह से। तो ये ट्रायंगल जो बनेगा इसमें ओ ए पी, तो ओ ए 17 हो गया और ए पी 15 हो गया। अब देखिए इसमें 90 डिग्री का तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल में ये ओ इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर जो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट करने से ओ पी की वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यानी ओ पी का मतलब डिस्टेंस जो है फ्रॉम द, जो कोड की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ये इसमें पूछा था इसमें। तो 8 सेंटीमीटर इसका बी आंसर सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस तरह से, ये फिगर गिवन है इसमें। ये ए बी और सी डी इसमें जो है 2 कोड दी हुई हैं इसमें, और ये भी कैसी है, इक्वल कोड है विद सेंटर ओ से। और ये एंगल जो है इसमें 150 का दिया हुआ है इसमें। तो देखिए ये ओ पी और ओ क्यू ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे, ये थ्योरम में पढ़ा था इसमें। तो इक्वी डिस्टेंस है, तो जब 2 इक्वल होंगे तो ये एंगल इन दी अपोजिट एंगल दोनों के इक्वल होंगे। तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल इतना होगा। तीनों का एंगल क्या होगा, एंगल प्रॉपर्टी से 180 होता है। तो इसमें जो है इस तरह से ये एंगल निकाल लेंगे, तो ये एक्स प्लस है, 2 एंगल इक्वल हैं, प्लस 150 इक्वल टू 180, तो इससे एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब ये जो कोड है इसमें सेंटर से 90 डिग्री पर होता है इसमें, ये जो बाइसेक्ट करता है और ये 90 डिग्री का होता है। तो पूरा तो ए पी ओ 90 है, लेकिन इसमें क्या ए पी ए ये भी हमने 15 निकाला इसमें। तो ए पी क्यू कितना हो, 90 माइनस 15, तो 75 एंगल आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें। ए बी और बी सी, इसमें 2 साइड दी हुई हैं, ए बी एंड बी सी, और ए बी बी सी के परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी से गुजरने वाले
वृत्त की त्रिज्या क्या होंगी। इसमें ए बी और बी सी गिवन है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो रेडियस पूछिए इसमें, देखिए इस तरह से ये फिगर बन गई, ये ए बी गिवन है, ये बी सी गिवन है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये डायमीटर हो गया इसमें, और ये पासिंग थ्रू द सेंटर, ये कि इसमें दिखा कि ए बी और सी से होने वाला जो पासिंग थ्रू सर्कल है इसकी रेडियस क्या होगी। तो देखिए इसमें ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फिर पाइथागोरस यूज करेंगे ए बी सी में, तो ए सी स्क्वायर निकाल लेंगे, ए सी स्क्वायर इन दोनों की स्क्वायर के सम के, तो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अब ए सी क्या डायमीटर है, तो सर ये तो डायमीटर है, तो रेडियस निकालेंगे तो हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द सर्किल 20 का हाफ करेंगे 10 सेंटीमीटर, तो सी इसका सी आंसर सही होगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये एक एक करके देखिए, इसे भी करते हैं इसमें। लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। तो जो भी इस तरह से ये जितनी भी इसकी जो लेंथ है, ये इसे सरकमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं। तो इसे फर्स्ट में आ जाएगा। सेकंड है, सेगमेंट ऑफ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ द सर्किल। तो अभी हम सेगमेंट की बात कर रहे थे। तो जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो इस तरह से जो ये रेडियस और इसके बीच का तो ये सेक्टर होता है। और अगर ये कोड है इसमें, यानी जीवा, और आर्क के बीच की जगह ये सेगमेंट होता है। छोटा सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट, बचा हुआ जो पार्ट्स है उसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो इसमें ये किसी वृत्त के वृत्तखंड और जीवा और चाप के बीच के, यानी ये जीवा हो गया और ये से चाप या आर्क बोलते हैं, के बीच का क्षेत्र होता है। ये कोड और आर्क के बीच है, तो कोड होगा या जीवा होगी। थर्ड में देखिए, दो वृत्त जिनके केंद्र समान परंतु त्रिज्या भिन्न भिन्न, यानी टू सर्किल हैविंग द सेम सेंटर और डिफरेंट रेडियस। जैसे इससे कितने भी मतलब इसी सेंटर से हम इस तरह से और सर्कल बना दें इसमें, तो इसे कंसेंट्रिक सर्किल या संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, या कंसेंट्रिक बोलते हैं इसे। यानी सेंटर सेम होना चाहिए, रेडियस अलग अलग या डिफरेंट जो इसमें सर्कल ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्क ऑफ ए सर्किल, एन आर्क ऑफ सर्किल इज कॉल्ड इफ एंड ऑफ द आर्क आर द एंड ऑफ डायमीटर। तो देखिए जैसे किसी में भी देख लीजिए, ये डायमीटर है इसकी, तो इसके अगर आर्क के यहाँ पर एंड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, यानी अर्धवृत्त बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रू और फॉल्स है इसमें। तो फर्स्ट है, डिग्री मेजर ऑफ ए सेमी सर्कल 180। तो अभी सेमी सर्कल की बात चल रही थी, वो ये सेमी सर्कल होगा, तो इसकी डिग्री मेजर करेंगे कितना होगा, तो पूरा तो 360 होता है, और हाफ के लिए कितना 180 हो जाएगा इसमें, तो इसका 180 ये ट्रू है। सेकंड देखिए, ए सर्कल डिवाइड इनटू प्लेन टू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में जो प्लेन होता है उसको, तो इस तरह सर्कल 3 पार्ट्स में करता है इसमें। एक तो इसके इनसाइड का होगा, एक सर्कल पर होगा और एक आउटसाइड में, तो ये भी ट्रू होगा। थर्ड है, थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए सर्कल कैन बी ड्रॉ। तो इसमें अगर ये 3 पॉइंट्स लें, इसमें ये 3 पॉइंट्स ले देते हैं इसमें, ए बी और सी। देखिए 3 पॉइंट से इनसे सर्कल नहीं बन सकता, तो ये जो है कैसे पॉइंट्स होने चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो ये फॉल्स हो गया इसमें। ये ऐसी, ए सर्कल कैन हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। एक वृत्त की निश्चित संख्या में समान जीवाएँ होती हैं। तो देखिए निश्चित संख्या में सम नहीं होती, ज़्यादा में उसमें इनफाइनाइट होती हैं इसमें, तो ये फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होती हैं, तो ये भी फॉल्स है इसमें। तो ये पहले 2 ट्रू हैं और बाद के 2 फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएँ, ये वृत्त की ये जीवाएँ मान लीजिए एक ये है ए बी है, दूसरी सी डी है, केंद्र पर बराबर कोण केंद्रित करती है। तो जब इसे ज्वाइन कर देंगे सेंटर पर, तो ये जो एंगल हैं ये दोनों इक्वल होंगे। ये प्रूव करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और पेपर में आती रहती है इसमें। तो देखिए ये सब सेंटर दिए, ये इक्वल कोड दिए हुए, सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे तो 2 ट्राइंगल बन गए इसमें। तो दोनों ट्राइंगल को ए ओ बी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो ये दोनों सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये करेंगे तो ये 2 रेडियस है इसमें, ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्यों इक्वल होंगे, कि रेडियस है इसकी, इक्वल रेडियस है सर्कल की,
और ये ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है, दोनों कोड इक्वल हैं। तो इस तरह से जो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ डी, और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसमें जो भी हमें चाहिए एंगल चाहिए ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। तो ये इसमें प्रूव करना था कि बराबर जीवाएँ जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक फिगर गिवन है। तो इन्हें गिवन फिर ओ सी, ये ओ सी है परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये गिवन है, और ओ बी गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर, ओ सी 3 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ए बी फाइंड करनी है। तो देखिए अगर बी सी का डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ से बाइसेक्ट करता, सेंटर ओ यानी ओ से जो लाइन है ओ सी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए बी, तो बी सी निकाल दो और बी सी का ट्वाइस करके ए बी आ जाएगा इसमें। तो अब ए बी कैसे निकाल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इसे बी से निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर ये 4 का डबल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें 2 कोड्स ऑफ सर्कल, इसमें ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 2 कोड गिवन है इसमें, एक ये है और दूसरी ये है इस तरह से, और इस सेंटर से 8 सेंटीमीटर है और दूसरी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इज इट पॉसिबल, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए इसमें पहले सर्कल बना लेंगे, इसमें ये सर्कल बना लिया, और इसकी जो लेंथ 10 है, अब ये सेंटर से बाइसेक्ट करेंगे तो 5 इधर आ जाएगा। तो ये ओ पी जो है इसमें ये गिवन है, तो एक एक करके ए भी 10 सेंटीमीटर होगा, ए पी इसका हाफ हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर 8 होगा इसमें। अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे ओ ए पी, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो पाइथागोरस का यूज करेंगे इससे, इसमें ओ ए निकालेंगे। देखिए ओ ए इसमें रेडियस ऑफ द सेंटर सर्कल है, और ये दूसरी ओ सी रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये दोनों इक्वल आनी चाहिए जब ये पॉसिबल है। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे दोनों को, ए पी की और ओ पी की, तो ओ ए स्क्वायर 89, ओ ए की वैल्यू √89 हो जाएगा। अब ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ओ सी क्यू लेंगे, इसमें भी गिवन है सी डी जो है ये 8 सेंटीमीटर है, तो क्यू सी इसका हाफ होगा इसमें, क्योंकि बाइसेक्ट 4 सेंटीमीटर होगा, डिस्टेंस से लेंथ ऑफ डिस्टेंस जो है इसमें ये ओ क्यू 3.5, तो इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल से फिर इसमें ओ सी क्यू में ओ सी स्क्वायर निकालेंगे, तो ये इसमें √28.25। देखिए दोनों डिफरेंट हैं, जब दोनों डिफरेंट हैं और ये रेडियस ऑफ दी सर्कल है, तो दोनों इक्वल आनी चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं हो रही, तो ये इससे पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, एक जैसे होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो देखिए इसमें एक ये है ए बी और दूसरी सी डी है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई पर। प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। अब जहाँ भी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसके एक का सेगमेंट ए ई हो गया और दूसरे का इधर से डी ई हो गया, तो ये इक्वल होने चाहिए, और जो रिमेनिंग सेगमेंट है सी ई और बी ये भी इक्वल होने चाहिए। तो ये प्रूव करना चाहिए, दो समान जीवाएँ हैं वृत्त के अभ्यंतर अंदर की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संग जीवा के समान होते हैं। तो देखिए इसमें सिद्ध यही करना है आपको कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू डी, और ऐसे इसके रिमेनिंग पार्ट इक्वल करने। तो ये गिवन है, ये सर्कल दिया हुआ, इसमें दो कोड इक्वल कोड हैं, और ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ एन जो इसमें ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। कंस्ट्रक्शन करके ये दो ट्राइंगल बन गए, इसमें हम दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कन्ग्रुएंट पढ़ने के से एम इक्वल टू एन ई आ जाएगा इसमें। अभी ओ एम ई दोनों को इधर वाला ट्राइंगल ये ओ एम ई और ये ओ एन ई को कन्ग्रुएंट पढ़ेंगे। तो देखिए ओ एम इक्वल टू एन, इक्वल रेडियस है इसमें, और ओ ई दोनों में कॉमन है, और ये एंगल जो है इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ओ एम परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर। तो ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसमें एम इक्वल टू एन ई हो गया। जब ये दोनों इक्वल हो गए इसमें, तो देखिए एक इसमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, इनके हाफ कर देंगे, तो हाफ में ए एम, ये ए एम इक्वल टू ये डी एन के इक्वल हो जाएगा इसमें। और अभी इसमें प्रूव करा कॉन्ग्रुएंट से, ये उसकी सिंपलिसिटी से कर सकते हैं कि एम इक्वल टू ई एन। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें, पहले हाफ इतने इतने पोर्शन थे, इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यही करा था इसमें, एडिंग कर दें दोनों को, एडिंग करने से ए इक्वल टू डी हो जाएगा।
और अगर इसमें ए बी में से जो अभी मैंने इक्वल किया है, ए बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बी हो जाएगा इसका, और ऐसी इसमें सी डी में को डी को इक्वल सी डी में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये दूसरा पार्ट से हो जाएगा। तो इस तरह से ये सेगमेंट जो हैं इसके इक्वल हो जाएंगे। तो फिर से देख सकते हैं इसमें ये जो दोनों पार्ट आ रहे हैं इसमें, ये हाफ, ये ए एम और ये तो इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट से प्रूव कर लिए, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग जो इसके पार्ट्स हैं इक्वल हो जाएंगे। और अगर इसमें ए बी में से जो पार्ट हमने इक्वल किए हैं ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये इसके ये रिमेनिंग पार्ट्स जो ये भी इक्वल हो जाएंगे इसमें। तो ये प्रूव करना था, तो स्टूडेंट्स इसकी सभी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।